बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि में, चित्रकूट की इस पावन भूमि में चित्रकूट महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आपके इस क्षेत्र के विधायक विनायक गोयल जी, वेदवती कश्यप जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, श्री बैदूराम कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, विद्याशरण तिवारी जी, मनीराम कश्यप जी, ए जानकी राव जी, पद्मा कश्यप जी, रेतुराम बघेल जी, मालती मंडावी जी, विधायक श्री चेतराम अटामी जी, लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री महेश कश्यप जी, नरसिंह ठाकुर जी, फूल सिंह सेठिया जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण। मैं क्षमा चाहूंगा किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूंगा तो। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और इस महोत्सव के शुभारंभ अवसर में आसपास के क्षेत्र से आए सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, हेलीकॉप्टर वाले का सूचना आ गया है कि 5 बजे यहां से उड़ना है और 10 मिनट ही बाकी है और जाने में भी समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों से विदा चाहूंगा। वैसे हमारे पूर्व वक्तागण सभी बात को बता चुके हैं। आज यहां पर चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को चित्रकूट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 14 साल पहले से इसका आप सब लोगों ने शुभारंभ किया है और लगातार ये महोत्सव भव्य होते जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में इस महोत्सव की भव्यता और बढ़ते जाए और आज के इस अवसर में बस्तर संभाग के कुल 643 विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। कुल 208 करोड़ 32 लाख रुपए का मैं बस्तर संभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये 208 करोड़ में से 104 करोड़ रुपए का 177 विकास कार्य का लोकार्पण हुआ है और 466 विकास काम का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से इतने पैसों के विकास काम होने से बस्तर संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कार्यक्रम में 340 जोड़ी शादी हुई है, 340 जोड़ी नौ दाम्पत्य जीवन में आज प्रवेश किए हैं।
ऐसे सभी नव दाम्पत्य को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस्तर का विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार सरगुजा और बस्तर की चिंता करते रहते हैं। यहाँ के विकास के लिए हमसे वो पूछते रहते हैं। आज हमारे किरण देव जी बता रहे थे कि आपका ये जो महोत्सव होता है, पिछले 14 वर्षों से सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया मिलता था, लेकिन उसको हमारी सरकार 5 लाख रुपया बढ़ा के 15 लाख रुपया कर दी है। प्रति साल 15 लाख रुपया चित्रकूट महोत्सव के लिए मिलेगा। उसी तरह से गोचा पर्व के लिए 3 लाख रुपया पहले मिलता था, उसको भी बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिए हैं। और आपका बस्तर का दशहरा ये पूरा दुनिया में विख्यात है और इसके लिए सरकार की तरफ से 35 लाख रुपया मिलता था, इसको हमारी सरकार बढ़ा के 50 लाख रुपया कर दिया है। अब बस्तर दशहरा के लिए हर साल 50 लाख रुपया सरकार के तरफ से मिलेगा। और 2.5 साल मतलब 2.5 महीना हमारी सरकार को हुआ है और 2.5 महीना में ही बड़ा बड़ा निर्णय और मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार अपना कदम बढ़ा चुकी है। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान बनेगा। 2 साल का बकाया बोनस राशि 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को देने का काम किए हैं। 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और जो समर्थन मूल्य है किसानों को मिल चुका है और जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल। इस साल 24,72,000 किसान धान बेचे हैं। तो आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है एक मुश्त भेजेंगे। 13,000 करोड़ से ज्यादा राशि हो रहा है, लेकिन इस राशि को आने वाला 12 तारीख को किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। महतारी बंधन योजना की बात हमारे किरण जी कर रहे थे। महतारी बंधन योजना के लिए भी अब हमारी माता बहनों को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ ही दिन के बाद में 70,14,000 हमारी माता बहनों का फार्म वैध पाया गया है और उनको महतारी बंधन योजना का राशि हम लोग एक मुश्त सबके खाते में भेजने का काम अभी 2-4 दिन में ही करने वाले हैं। अगर कोई माता बहन का छूट गया होगा, फार्म नहीं भर पाए होंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब योजना सतत चलने वाला है। जो भी पात्र माताएं बहनें होंगी वो आगे भी फार्म भर के महतारी बंधन योजना का लाभ ले पाएंगी। और आज बड़े सौभाग्य के साथ हम बताना चाहेंगे कि जो मोदी की गारंटी में हम लोग वादा किए थे रामलला दर्शन योजना का, क्योंकि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और भगवान राम हम लोगों के भांचा है और हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने 14 साल के वनवास काल में भगवान राम ज्यादा समय तक हमारे इसी क्षेत्र में रहे हैं, इस दंकारन क्षेत्र में रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और 22 जनवरी को हमारे भाचा भगवान राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब हमारी सरकार ने वादा किया है
कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से सभी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे। और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज से उस योजना का शुभारंभ हो गया है। आज सवेरे हम लोग रामलला दर्शन योजना का पहला ट्रेन अयोध्या रवाना करके आज आए हैं हम लोग। 850 राम भक्त आज पहला जो ट्रेन अयोध्या के लिए गया है उसमें गए हैं और अब सतत ये ट्रेन यहां से जाएगा रामलला दर्शन योजना में और राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराएगा। और जो भी वादा है, चाहे वो तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, केदार कश्यप जी हमारे मंत्री जी बता चुके हैं, हमारे वनवासी क्षेत्र के लिए हरा सोना कहा जाता है और अब हम लोग एक एक पत्ता खरीदेंगे और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा उसका कीमत मिलेगा। और जो भी पुराने समय में व्यवस्था थी, चरण पादुका योजना, संग्राहक परिवार के बच्चों को इसका रस देने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था फिर से हमारी सरकार शुरू करने वाली है। और जो भी मोदी की गारंटी में वादा है वो सब वादा को पूरा करने वाले हैं। और आज एक तो मलखम्ब में बहुत पारंगत हैं हमारे अबूझमाड़ के बच्चे। मैं अभी कुछ दिन पहले नारायणपुर आश्रम भी आया था, वहां भी मलखम्ब में अपना प्रतिभा दिखाए थे वहां के बच्चे। तो आज उनके लिए हम प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाए हैं। और एक तीरथगढ़ में भी महोत्सव होता है, हमारे बैदूराम जी का आग्रह है कि उस महोत्सव के लिए भी कुछ सरकारी सहयोग हो जाए। तो मैं तीरथगढ़ महोत्सव के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो काफी चिंतित हैं यहाँ के विकास के लिए और हमारी सरकार भी चिंतित है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि ये जो बहुत सुंदर जगह है और एशिया का सबसे बड़ा ये जलप्रपात है, फाल है, इसको पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होगी उसको छत्तीसगढ़ की सरकार खर्चा करेगी। आने वाला समय में यहाँ का समुचित विकास छत्तीसगढ़ की सरकार से किया जाएगा। और 2 खुशखबरी मैं और बताना चाहूंगा बस्तर क्षेत्र के लिए। एक तो 31 मार्च से नियमित हवाई जहाज का संचालन जगदलपुर से शुरू होने वाला है। हैदराबाद से जगदलपुर, जगदलपुर से रायपुर, ये हवाई जहाज 31 मार्च से नियमित रोज दिन चलने वाला है। और उसी तरह से जगदलपुर से जबलपुर, दिल्ली, ये हवाई जहाज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके लिए केंद्र में बात हो चुकी है। बाकी और आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। वो सभी मांगों पर छत्तीसगढ़ की सरकार मांगों को पूरा करेगी। आप सब लोगों को उसका जवाब भी छत्तीसगढ़ की सरकार से आएगा। और क्योंकि शिवरात्रि बहुत नजदीक है और शिवरात्रि के अवसर पर ही आप लोग ये चित्रकूट महोत्सव का आयोजन करते हैं, तो मैं शिवरात्रि की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शंकर भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, ज्यादा उनको तप तपस्या करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे भोले बाबा का आशीर्वाद पूरे इस क्षेत्र पर, पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, ताकि जो विश्वास आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया है, आप लोगों के विश्वास में सरकार खरा उतरे और आपका भाई मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के विश्वास में खरा उतरे। ये आशीर्वाद माता दंतेश्वरी और आप सब लोगों से चाहिए। मैं फिर से एक बार अंत में
चित्रकूट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए, और ये महोत्सव जो 3 दिन चलने वाला है बहुत अच्छे से चले और आगे और इसकी भव्यता बढ़ती रहे, इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसके